हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपको APA 7th के जर्नल आर्टिकल के 2 रेफरेंस बनाने के तरीके बताएंगे। नंबर 1 कि जब आप एक पेपर सबमिट करते हैं और वो पेपर अभी जर्नल के अंदर अंडर रिव्यू होता है और आप कोई नया पेपर लिख रहे होते हैं, या आप कोई नया पेपर लिख रहे होते हैं और आपके किसी कोलीग ने, प्रोफेसर ने, क्लासमेट ने, दोस्त ने कोई पेपर रिसर्च जर्नल को सबमिट किया होता है और वो पेपर अंडर रिव्यू होता है। उस पेपर को अगर आप अपना जो पेपर लिख रहे हैं उसके अंदर कैसे साइट करना है, इसको हम कहते हैं इन प्रेस। यानी आपका जो पेपर है वो इन प्रेस है, अंडर रिव्यू है। अगर उसकी फाइंडिंग्स बड़ी सिग्निफिकेंट हैं और आप उन फाइंडिंग्स को जानते हैं और आप ये समझते हैं कि आप जो पेपर लिख रहे हैं उसके अंदर उन फाइंडिंग्स को आना चाहिए, साइट करना चाहिए, उसे कैसे साइट करते हैं, एक इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात, जब आप पेपर किसी रिसर्च जर्नल को सबमिट करते हैं और रिव्यू होने के बाद वो पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो आजकल बहुत से जर्नल क्या करते हैं कि उनको वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर और पेज नंबर असाइन करने से पहले उनको ऑनलाइन पब्लिश कर देते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। उसको हम ऑनलाइन पब्लिकेशन या एडवांस पब्लिकेशन या ऑनलाइन अवेलेबल फर्स्ट या अवेलेबल फर्स्ट के नाम से पुकारते हैं। उसको कैसे जर्नल आर्टिकल में साइट करते हैं जब आप अपना पेपर लिख रहे होते हैं या अपना थीसिस लिख रहे होते हैं या अपनी रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, इस पे बात करेंगे। जी नाजरीन, वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर, जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरह के जो रेफरेंस है वो हम आपको जो बनाने हैं आज सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये एक जर्नल रेफरेंस फॉर्मेट है जिसको हम आपके सामने पहले रखना चाहते हैं, इसकी वजाहत करना चाहते हैं। इसमें देखिए 2 चीज़ें, ऑथर है और उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, ए, उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर ए और फिर फुल स्टॉप और फिर कॉमा है। ये एक ऑथर है, यानी ऑथर है और उसका ये समझ ले कि ये फर्स्ट नाम है और ये उसका मिडल नाम है। उसके बाद एंड लगा हुआ है और उसके बाद ये सेकंड ऑथर है, ऑथर और फिर बी, यानी आप ये समझ लें कि ये उसका सेकंड नाम है और ये उसका मिडल नेम है। तो ये 2 ऑथर हैं, ये डेट ऑफ पब्लिकेशन है जब ये पेपर पब्लिश हुआ है, ये टाइटल ऑफ द आर्टिकल है कि यहाँ पे टाइटल आएगा। ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद इसको हम सोर्स कहते हैं। ज़रा ये गौर से सुनिएगा, सोर्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक रिसर्च जर्नल का टाइटल आता है जिसको पीरियडिकल भी कहते हैं, नंबर 1, फिर वॉल्यूम नंबर आता है, फिर इशू नंबर आता है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद पेज नंबर्स आते हैं, ये 4 चीज़ें हो गई। और 5वीं चीज़ जो यहाँ पे आती है वो अगर DOI नंबर मौजूद है रिसर्च आर्टिकल का तो वो आता है, या अगर वो नहीं है तो फिर URL नंबर आता है। जब भी कभी हम किसी रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस बनाते हैं तो उसमें ये टोटल 4 चीज़ें होती हैं। ऑथर होते हैं, ऑथर होता है या ऑथर होते हैं। अगर एक ऑथर होगा तो उसको हम ऑथर कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा ऑथर्स होंगे तो उसको हम ऑथर्स कहेंगे। डेट होती है जब वो पेपर पब्लिश होता है, टाइटल होता है, ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद ये सोर्स है, इसके अंदर आप देखें टाइटल ऑफ द पीरियडिकल यानी जर्नल का नाम 1, वॉल्यूम नंबर 2, इशू नंबर 3, पेजेस 4 और DOI नंबर या URL 5। तो ये 5 चीज़ें जो यहाँ पे आती हैं उसको हम सोर्स कह देते हैं। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका यह है कि ये पेपर कहाँ पे पब्लिश हुआ है। जर्नल में पब्लिश हुआ है तो वो ये नाम आएगा, उस जर्नल का वॉल्यूम नंबर क्या था वो ये है, उसका इशू नंबर क्या था वो ये है, और वो पेपर उस जर्नल के अंदर किन पेजेस पे पब्लिश हुआ है तो वो ये देखें 5 to 14 है, और फिर उसका DOI नंबर क्या है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर या URL नंबर। तो ये एक जर्नल फॉर्मेट है। जब भी आप कभी किसी रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस बनाएं तो इसको आप जेहन में रखेंगे तो मेरे ख्याल में आपके बहुत से मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। आज के जो 2 हमने फॉर्मेट जिन पे गुफ्तगू करनी है उन पे हम बात करते हैं। नंबर 1 है जी जर्नल आर्टिकल इन प्रेस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप कोई पेपर जो है लिख रहे होते हैं तो उस वक्त आप डेफिनेटली दूसरे काम साइट करते हैं, उनका हवाला देते हैं। फ़र्ज़ करें आपके किसी कोलीग ने, आपके प्रोफेसर ने, किसी क्लासमेट ने एक ऐसा पेपर लिखा जो आप समझते हैं कि उसकी फाइंडिंग बहुत सिग्निफिकेंट है और अगर उनको आप अपने पेपर में साइट करेंगे तो आपके पेपर की वर्थ बढ़ेगी। तो वो पेपर अभी पब्लिश नहीं हुआ, वो जर्नल में अंडर रिव्यू है, लेकिन आपको उसकी फाइंडिंग्स का भी पता है क्योंकि आपके कोलीग ने या आपके प्रोफेसर ने लिखा है। तो हम उसको कैसे साइट करेंगे? आज पहला तरीका है रेफरेंस का वो ये है, उस पर हम बात करें। इसको हम इन प्रेस कहते हैं। तो वेरी सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पेपर है
जो इस वक्त इन प्रेस है फ़र्ज़ करें, तो ये इसके 3 ऑथर्स हैं। ये यूसुफ और एम है, ये मोहम्मद यूसुफ है। तो चूँकि जब हम रेफरेंस बनाते हैं तो लास्ट नेम लेते हैं और पहला जो नाम होता है या जो मिडल नेम होता है उनका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लेके फुल स्टॉप उसके साथ लगा देते हैं। तो यूसुफ कॉमा एम फुल स्टॉप कॉमा, इसका मतलब है ये एक ऑथर बन गया, हमने कॉमे से इसको सेपरेट कर दिया है। दूसरा ये हु जी है, तो ये हु चैंगरोंग है, यानी चैंगरोंग हु है तो हु लास्ट नेम है, हु पहले आ गया, कॉमा चैंगरोंग का जी जो है वो आ गया और हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद ये जो है ये लास्ट ऑथर है, ये रज़ा SH है, इसका मतलब ये है कि सैयद हसन रज़ा। तो रज़ा इज द लास्ट नेम, रज़ा यहाँ पे आ गया, कॉमा S फर्स्ट नेम है और उसके बाद फुल स्टॉप और फिर H जो है ये मिडिल नेम है, फिर फुल स्टॉप। अब हम देखें जब पेपर पब्लिश होता है तो यहाँ पे उसका हम साल लिखते हैं, जैसा कि पीछे मैंने फॉर्मेट में भी आपको बताया है कि ईयर लिखते हैं या डेट लिखते हैं। लेकिन ये पेपर चूंकि अभी रिसर्च जर्नल में सबमिटेड है, वह अंडर रिव्यू है, इसको अभी असेस किया जा रहा है इसकी क्वालिटी को कि इसको पब्लिश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसकी जगह हम साल की जगह डेट की जगह हम इन प्रेस लिखते हैं कि मतलब अभी ये प्रेस के अंदर है, आउट ऑफ प्रेस नहीं हुआ, अभी ये ऑनलाइन नहीं हुआ, अभी ये पब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं और इन प्रेस लिखने के बाद दोनों तरफ से छोटी ब्रैकेट से हमने देखे इसको बंद कर दिया, फिर फुल स्टॉप लगाया है और फुल स्टॉप के बाद हम आपने अभी हमने जर्नल फॉर्मेट में आपको बताया था कि टाइटल ऑफ द पेपर लिखते हैं। तो ये टाइटल ऑफ द पेपर है, ये वाला जो सारा है, ये वाला, ये यहां तक ये टाइटल ऑफ द पेपर है, न्यूज मीडिया एक्सपोजर एंड कम्युनिटी कंसेंसस ऑन टेररिज्म इन अ डेवलपिंग कंट्री कॉलन फर्स्ट एंड सेकंड लेवल एजेंडा सेटिंग इफेक्ट्स, दिस इज द टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर। और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है और आगे हमने रिसर्च जर्नल का नाम लिखा है, ये देखें मीडिया वॉच लिखा हुआ है। मीडिया वॉच का मतलब है कि ये वो रिसर्च जर्नल है जिसके अंदर ये पेपर सबमिट किया हुआ है और ये अंडर रिव्यू है। और फिर हम 2 बातें करते हैं जो कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं, दोबारा बता देते हैं कि इन-टेक्स्ट साइटेशन, अगर इस पेपर को साइट करना है तो जब आप अपना पेपर लिख रहे हैं तो इसकी इन-टेक्स्ट साइटेशन 2 तरह से कर सकते हैं। एक नैरेटिव साइटेशन है ये वाला, इसमें यूसुफ हु एंड रज़ा इन प्रेस और आगे वही इन्वेस्टिगेटेड स्टेटेड और कंक्लूडेड और आगे अपना आर्गूमेंट आप लिखते जाएंगे। दूसरा जो है वो पैरेंथेटिकल साइटेशन है जिसमें आप अपना आर्गूमेंट पहले लिखेंगे। आप लिख सकते हैं कि न्यूज मीडिया बिल्ड कंसेंसस इन अ सोसाइटी एंड रिड्यूसेस पोलराइजेशन अमंग द डिफरेंट सेगमेंट्स इन अ सोसाइटी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, यूसुफ लिखेंगे, कॉमा हु एंड रज़ा, कॉमा इन प्रेस, तो इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस तरह के स्टाइल को हम पैरेंथेटिकल स्टाइल कहते हैं। यानी कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इन टेक्स्ट साइटेशन हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक को हम नैरेटिव साइटेशन कहते हैं, दूसरे को हम पैरेंथेटिकल साइटेशन कहते हैं। तो ये जर्नल आर्टिकल जो प्रेस के अंदर होता है उसको उसका हवाला बनाने का, दोनों इन टेक्स्ट साइटेशन में भी और रेफरेंस एंट्री जो आप अपने रेफरेंस के चैप्टर में बनाते हैं कंप्लीट, उसके लिए भी ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे आज के रेफरेंस बनाने का जो तरीका है उसकी तरफ बात करते हैं। अब आपने पेपर सबमिट कर दिया, वो पेपर रिव्यू हो गया, रिसर्च जर्नल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया रिव्यू के बाद, तो उसके बाद बहुत से जर्नल क्या करते हैं कि वो उस पेपर को ऑनलाइन कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे, और उसके अंदर अभी उन्होंने ना तो उसको वॉल्यूम नंबर दिया होता है, ना इश्यू नंबर दिया होता है और ना पेज नंबर्स दिए होते हैं, सिर्फ सिंपल DOI नंबर दिया होता है। उसकी मिसाल ये एक पेपर है कि इनग्रेनिंग पोलियो वैक्सीन एक्सेप्टेंस थ्रू पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट इन द डिजिटल एरा कॉलन द मॉडरेटिंग रोल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज एंड रिलीजियस फैटलिज्म। ये हमारा एक पेपर है, हमने ये मिलकर लिखा है। तो ये पेपर जो है ये एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अभी इसको ना इसको वॉल्यूम नंबर मिला है, ना इसकी पेजिनेशन हुई है, ना इसको इश्यू नंबर मिला है। तो इसका हवाला कैसे बनाना है ये मैं आज आपको बताता हूं। ये देखें, ये फर्स्ट ऑथर है, यानी जिन कॉमा क्यू इसका ज़ाहिर है फर्स्ट नेम था, उसको हमने एब्रीवेट कर दिया, कॉमा ये रज़ा SH है, सैयद हसन रज़ा, तो रज़ा आ गया और S और H एब्रीवेट हो गए, कॉमा ये यूसुफ M है तो ये मोहम्मद यूसुफ था, यूसुफ कॉमा M एब्रीवेट हो गए। ये रियाना मुनव्वर था तो मुनव्वर और R हो गया, मुनव्वर लास्ट नेम है, कॉमा R। ये अमजद अली शाह है तो ये शाह हो गया और A दोनों जो है ये कैपिटल हो गए, ठीक है। उसके बाद कॉमा है, ये हसन और ये फिर S है, तो आप देखें ये लास्ट नेम था, सैयद हसन था, तो ये जो है S इसको हमने एब्रीवेट कर दिया और हसन जो है ये यहाँ पे आ गया।
ये आगे एक पूरा नाम है ई सी, और ये उगाडी माँ है, ये फॉरेन नेम है चूंकि, तो ये इसका लास्ट नेम था उगाडी माँ, फिर कॉमा ये इसका फर्स्ट नेम था, इसको हमने कैपिटलाइज कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया, ये सी है ये कैपिटलाइज कर दिया। एंड ये देखें ये 2022, इसका मतलब है इसी साल के अंदर ये पेपर जो है ये एक्सेप्ट हुआ है। और ये देखें ये लिखा हुआ है एडवांस ऑनलाइन पब्लिकेशन, या इसको लिखते हैं या इसका ये टाइटल होता है, या इसका अवेलेबल ऑनलाइन फर्स्ट, इसमें फर्स्ट में एफ जो है वो कैपिटल होता है। तो ये इसका टाइटल है। वापस आते हैं, इनग्रेनिंग पोलियो वैक्सीन एक्सेप्टेंस थ्रू पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट इन द डिजिटल इरा कॉलन द मॉडरेटिंग रोल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज एंड रिलीजियस फैक्टलिज्म। अब इसके बाद फुल स्टॉप, ये जर्नल का नाम है वैक्सीन्स। तो आप देखें वैक्सीन्स के बाद लिखा हुआ है एडवांस ऑनलाइन पब्लिकेशन। अब इसमें वैक्सीन्स के बाद तो आता है ना वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर और पेज नंबर्स, लेकिन यहां जर्नल के बाद जो कि वैक्सीन्स है फुल स्टॉप के बाद एडवांस ऑनलाइन पब्लिकेशन लिखा हुआ है, क्योंकि अभी इस पेपर को ये एक्सेप्ट हो गया है, ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन इसको वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर और पेज नंबर्स नहीं मिले। और आगे देखें फुल स्टॉप लगाने के बाद ये डीओआई नंबर जो है वो पेस्ट किया हुआ है। और इसका भी अगर आप नीचे देखें, ये जो रेफरेंस है ये रेफरेंस चैप्टर के लिए है ना, कि जो हमारा आखिर पे रेफरेंस का चैप्टर होता है वहाँ पे जब हम रेफरेंस बनाते हैं तो ये रेफरेंस जो है ये वहाँ पे आएगा, इसको हम वहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन ये आप देखें इन टेक्स्ट साइटेशन में, यहाँ आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, अपना पेपर एक्चुअली लिख रहे हैं, अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं, अपनी थीसिस लिख रहे हैं, तो वहाँ आप इसको इन टेक्स्ट साइटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि टेक्स्ट के अंदर आप इसको साइट करते हैं। तो ये दो तरह से होती है। नैरेटिव साइटेशन है कि चिन एट ऑल या जिन एट ऑल, जैसे मर्जी आप इसको पढ़ लें, और 2022 और फिर आगे आएगा इन्वेस्टिगेटेड, कंक्लूडेड और एक्सप्लोर्ड, वट एवर आपका जो आर्गूमेंट है और आपका आर्गूमेंट चलता रहे, इसको हम कहते हैं नैरेटिव साइटेशन। ये एट ऑल क्यों आया है? क्योंकि एपीएस 7th के मुताबिक जब 3 या 3 से ज्यादा ऑथर्स हों तो हम पहले ऑथर का नाम लिख के एट ऑल लिखते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑथर एंड कोलीग्स, यानी उसके साथी। और इसमें कोलीग्स क्या हैं? रज़ा है, यूसुफ है, मुनव्वर है, शाह है, हसन है एंड उगाडी माँ है, ये इसके ऑथर्स हैं। तो इसको हम बजाय, क्योंकि रिसर्च के अंदर जो रिसर्च जर्नल्स के अंदर खास तौर पे जो स्पेस होती है वो बहुत मैटर करती है, तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप उसको एब्रीवेट करके लिख दें। और ये प्रिंथेटिकल साइटेशन में चिन, रज़ा, यूसुफ, मुनव्वर, शाह, हसन एंड उगाडी माँ लिखा हुआ है, तो आप इसको भी, ये हमने पूरा इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ सके, आप इसको भी लिख सकते थे चिन एट ऑल और कॉमा 2022। और अगर आप पहली बार, फर्ज करें आपको ये होगा, अगर कोई और भी पेपर है उसका फर्स्ट ऑथर भी चिन है और आपके पेपर का नाम भी चिन है, तो फिर फर्स्ट टाइम आप पूरे लिखें, ताकि आपका पेपर जो है उसका जो रेफरेंस है वो किसी दूसरे के पेपर के साथ मिक्स ना हो जाए। लेकिन अगर आपका फर्स्ट ऑथर यूनिक है तो फिर आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट ऑथर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे चिन है और उसके बाद एट ऑल लिख देते हैं। तो आप यहाँ भी प्रिंथेटिकल साइटेशन में भी चिन के बाद एट ऑल लिख के 2022 लिख सकते हैं। तो ये इन टेक्स्ट साइटेशन के दो तरीके हैं। और आपको ये याद रखना चाहिए कि एपीए के मुताबिक, यानी एपीए फॉर्मेट के मुताबिक इन टेक्स्ट साइटेशन के ये दो ही तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये यानी कि या हम इन टेक्स्ट साइटेशन नैरेटिव स्टाइल में करते हैं या प्रिंथेटिकल स्टाइल में करते हैं, तो उसको इसलिए हम नैरेटिव साइटेशन या प्रिंथेटिकल साइटेशन कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई YouTube channel and also press bell icon so that you can get my forthcoming talks in time.